नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विशोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। कल जो वीडियो आपके साथ शेयर किए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, एग्जैक्ट ऐसे ही काम हुआ है और उसके हिसाब से बहुत बढ़िया मूवमेंट शायद देखने को आज आप लोगों को मिला है। जो जो लोग पूरा वीडियो देखे हैं उसमें कह ही दिए थे कि 250 पॉइंट के नीचे अगर गैप डाउन होता है बाजार तो फ्लैट ऐसे ही देखेंगे दिन भर बाजार को। अगर नहीं होता है तो एक बाउंस जरूरी है। तो गैप डाउन खोला आज के दिन, ऊपर बाउंस लिए, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं बना। उसके बाद यहाँ से नीचे गिरना चालू और यहाँ से ही ट्रेड हम लोगों को देखने को मिला। और ये जो यहाँ पे जोन दिख रहा है यहाँ से शॉर्ट करने का मौका मिला। बहुत बढ़िया मूवमेंट था और बढ़िया मूवमेंट हम लोगों ने यहाँ पे कैप्चर भी किए। उसके बाद क्या हुआ, दिन भर बाजार की एक रेंज के अंदर रहा और यहाँ पे देख रहे रहेंगे कि यहाँ पे एक नॉइज चल आया। यहाँ पे एक तो है ड्राई वॉल्यूम है, इसका बाजार में क्या है कि दूसरा मूव जो होना चाहिए बाजार में वो नहीं हो रहा है, तो वो अलग बात है। मगर यहाँ पे जो रेंज गेट किए हैं तो इस रेंज को अगर फॉलो करेंगे कल के लिए क्या ट्रेडिंग सेटअप बन सकते हैं उसका ही डिस्कशन करेंगे। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही हुआ, गैप डाउन खुला, यहाँ से बाउंस देखने को मिला, फिर वापस यहाँ से नीचे की तरफ आया और बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप हम लोग को यहाँ से देखने को मिला आज के दिन। तो आपके साथ यही सारा चीज कल अपने डिस्कस किए थे और बताए थे कि नीचे का मूव कहां तक आ सकते हैं और बाजार क्या लग रहा है, डाउन साइड में ही लग रहा है। और उसका कारण भी बताए थे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स कैसे चल रहा है और यहाँ पे कल से रेसिप्रोकल टैक्स लगने वाला है इंडिया के ऊपर भी। तो इसका महत्व तो है ही, इसके हिसाब से कंपनी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग इफेक्ट उसके अंदर आएगा, उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा। और बाजार चाहते हैं क्या, बाजार चाहते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी अगर नहीं मिलता है, अगर डर का माहौल बना रहता है तो वहां पे क्या होगा कि बाजार नेगेटिवली रिएक्ट करेगा। मैं अगले बहुत सारे वीडियो में मैं यही बात आपके साथ कह चुका हूँ। तो यहाँ पे एक चीज बनता था कि गैप अप अगर होता तो एक डीप बनने के बाद अगर ये स्विंग नहीं तोड़ते तो यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस था। मगर गैप डाउन के साथ अगर खोलते हैं और ऊपर जाते हैं फिर स्विंग हाई को नहीं तोड़ते तो यहाँ से नीचे आने का चांस ही बनेगा। और जैसे जैसे अमेरिका ने टैक्स लगाया तो कार मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है उनके ऊपर बहुत सारा इफेक्ट देखने को मिला। और ये हेवी इंडस्ट्री है तो इसका स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन तो है ही। इसके साथ साथ यही से नहीं भोगेंगे, इसके साथ साथ जो पैरेलल कंपनी है सबके ऊपर ही असर आएगा। तो इस असर से कैसे बचे वो तो अलग बात है, वो फिजिकली, मगर शेयर बाजार में लेवल के हिसाब से ही चलते हैं। तो एक दुनिया होते हैं, एक लेवल के ऊपर पूरा बुलिश, एक लेवल के नीचे पूरा बेयरिश, ऐसे ही होते हैं। तो आप लोगों को बताए थे कि सस्टेन करना कितना जरूरी है। 23,800 जब क्रॉस कर रहा था मैंने बोला था आप लोगों को कि ऊपर भले ही जा रहा है मगर सस्टेन अगर नहीं करते हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा, ब्रेकआउट की तरफ फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से नीचे देखने वाले हैं और उसके हिसाब से नीचे ही लगातार गिर रहा है। तो आज तो 350 पॉइंट के आसपास अपने निफ्टी में लो दिखा, क्लोजिंग भी हुआ लोअर लो के आसपास। तो यहाँ से कल के लिए क्या ट्रेडिंग सेटअप बन सकते हैं, ये रेंज को फॉलो कीजिएगा। ये जो रेंज है ये है 23,250 से 60, ये ऊपर का लेवल। नीचे का लेवल अगर देखिएगा कि 23,130, ये लेवल याद रखिएगा। अगर फ्लैट खोलते हैं नीचे की तरफ आने का कोशिश करते हैं, अगर ये लेवल नहीं तोड़ते हैं जो कि 23,130, ये अगर नहीं तोड़ते हैं तो रिवर्सल साइन जरूर देखिएगा। स्कैल्पिंग करने से पहले अगर रिवर्सल साइन मिल जाता है तो यहाँ से एक स्कैल्पिंग मूव पकड़ सकते हैं इस जोन के अंदर तक, यहाँ तक। अगर 23,250 इसके आसपास आ जाते हैं, मोमेंटम लॉस होते हैं, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उसके बाद पैटर्न बनने दीजिए। पैटर्न अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं तो यहाँ से ऊपर जाएगा जरूर, अगर नहीं बनते हैं तो रिवर्सल पैटर्न होगा तो फिर नीचे की तरफ आएगा। कल लगता नहीं है कि इतना बड़ा बाजार आएगा। कल के लिए भी अगर देखें मार्केट में रेंज बाउंड का सिचुएशन बन रहा है
तो रेंज बाउंड अगर बनते हैं तो बड़ा मूव तो आप देखने वाले नहीं है। भले ही इसके ऊपर अगर गैप अप हो जाते हैं 23,250, इसके ऊपर अगर गैप अप हो जाते हैं तो डीप जरूर बनता है। डीप लेने के बाद फिर से दोबारा अगर क्रॉस करके इस लेवल को सस्टेन हो जाता है तो मान के चलिए नेक्स्ट मूव इस स्विंग हाई के हिसाब से यहाँ तक देखने को मिलेगा जरूर 23,340 350 के आसपास। तो यहाँ से भी अगर मोमेंटम मिलता है, जब तक मोमेंटम रहेगा तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। मोमेंटम जब लॉस हो जाएगा तब वहां से एक बार निकाल लीजिए, उसके बाद पैटर्न बनने दीजिए। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं फिर दोबारा मूव ऊपर के साइड होगा, मगर कल रेंज बाउंड अगर रहेगा तो रिवर्सल पैटर्न ही देखने को बाजार को मिलेगा। कल कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि रेंज बाउंड अगर रहेगा तो यहाँ से ऊपर की तरफ तो कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा तो मूव बड़ा हो जाएगा ना। तो बड़ा मूव तो नहीं होने वाला। रेंज बाउंड बाजार में क्या होता है, रेंज छोटा होता है। जैसे कि आप देखते हो कि 200 पॉइंट 150 पॉइंट का मूवमेंट टोटल दिन भर देखने को मिलता है। तो आज 350 पॉइंट का मूवमेंट तो ऊपर से नीचे तक आपने देखे ही हैं, जहां पे क्लोज किए 350 पॉइंट के आसपास, मगर उससे भी नीचे मतलब कि 380 के आसपास आपका ऊपर से नीचे तक टोटल ट्रेडिंग मूवमेंट हो गया है। तो मान के चलिए 350-400 पॉइंट का जो होता है वो ट्रेंडिंग टाइप का बाजार होता है, और रेंज बाउंड का जो होता है वो 150-200 पॉइंट का होता है। सुपर रेंज बाउंड जो होगा 150 पॉइंट के अंदर होगा। अगर रेंज बाउंड टाइप का होगा तो 200 पॉइंट के अंदर होगा। 200 पॉइंट 210-20 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो कल रेंज बाउंड रहने वाला है, तो रेंज बाउंड अगर रहेगा तो बहुत बड़ा मूवमेंट आपको नहीं देखने वाले। तो गैप अप भी अगर होते हैं इसके ऊपर 23,250 260 के ऊपर, तो एक डीप बनता है। डीप के बाद अगर इस लेवल को दोबारा क्रॉस करके चलने लगते हैं तो मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक तो टारगेट मिलेगा ही। तो यहाँ पे आने के बाद देखना है कब तक मोमेंटम है। जब तक मोमेंटम है तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। मोमेंटम जहाँ पे लॉस होगा वहां पे एक बार निकल जाइए, उसके बाद पैटर्न बनने दीजिए। पैटर्न के हिसाब से अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है तो फिर नेक्स्ट मूव ऊपर की तरफ जय देखेंगे। अगर रिवर्सल पैटर्न बनता है तो यहाँ से फिर नीचे की तरफ आएगा, जो कि चांसेस बनेगा रिवर्सल पैटर्न का ही, अगर यहाँ से इसके ऊपर गैप अप हो जाते हैं तो मान के चलिए गैप डाउन हुआ या फ्लैट खोल के इस लेवल को तोड़ दिया, जो कि है 23,130, इसको अगर तोड़ देते हैं मान के चलिए यहाँ से बाउंस जरूर ले सकते हैं। और एक बात हो सकती है कि इस ऐसी जो चौपी ट्रेंड के आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो कल मॉर्निंग में भी ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद एक मोमेंटम सडनली आ सकते हैं, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो अगर देखते हैं कि फ्लैट खोल के इसको ब्रेक कर दिया एक बाउंस के बाद, फिर दोबारा अगर इसके नीचे ही सस्टेन हो जाते हैं 23,130 के नीचे सस्टेन होते हैं, तो मान के चलिए यहाँ से सेल देखने को मिलेगा बढ़िया। और यहाँ से नीचे तक एक साइकोलॉजिकल लेवल बनता है जो कि है 23,000 ये लेवल। तो इसके आसपास आपको 10 पॉइंट 20 पॉइंट का ऊपर और नीच दोनों में ही बराबर लेना पड़ेगा। हो सकता है कि यहाँ से सेल होने के बाद नीचे तक आया और 23,020 इसके आसपास रुक गया। ये भी हो सकता है कि 22,980 इसके आसपास आया, यहाँ से बाउंस किया, ये भी हो सकता है। तो साइकोलॉजिकल लेवल जो है गोल गोल जो फिगर होता है उसके अंदर होता है, जैसे कि 23,000 23,500 300 200 ये सब लेवल में होता है। तो ये वहां पे बनेगा आपका 23,000 साइकोलॉजिकल लेवल। यहाँ से देखने के बाद यहाँ पे यहाँ तक अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। कल बनने का चांसेस कम है। कल रिवर्सल पैटर्न अगर इस लेवल के अंदर बनते हैं तो यहाँ से वापस ऊपर की साइड ट्रेड होने लगेगा, और उस हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल काउंट करना पड़ेगा। प्रोजेक्शन देखने के बाद उसके हिसाब से टारगेट सेट होगा। बैंक निफ्टी में भी अगर देखते हैं तो इस रेंज को कल के लिए फॉलो कीजिएगा। अगर इस रेंज के अंदर रहते हैं तो इसके अंदर ट्रेड मत कीजिएगा। जो जो ट्रेड करेगा इसके अंदर उसको इसके लिए आपको इंट्राडे में प्राइस एक्शन समझना जरूरी है। टेक्निकल नॉलेज बढ़िया लेना जरूरी है। उसके अलावा इसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत फास्ट मूवमेंट रहता है। हो सकता है कि गैप डाउन के साथ खोले, इस लेवल को ना ब्रेक करे और रिवर्सल आपका कोई साइन दे दे, तो यहाँ से एक मोमेंटम बहुत बड़ा फास्ट मूवमेंट यहाँ से आ सकते हैं।
तो आपको एंट्री और एग्जिट करना भी आना चाहिए। 5-7 मिनट के अंदर अगर एंट्री और एग्जिट दोनों करने का मौका मिलते हैं तो आपको टेक्निकल नॉलेज लेना जरूरी है। टेक्निकल नॉलेज अगर नहीं है तो इस मौका को आप भुना नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे ट्रैप हो जाने का चांसेस बने जाएगा। इसीलिए जो जो टेक्निकल नहीं जानते हैं तो इस रेंज को क्लियर ब्रेकआउट के तरफ देखे, तो इस रेंज के ऊपर अगर गैप अप हो जाता है तो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी बनता है 51,000। इसके आसपास अगर देखने को मिले मॉर्निंग में गैप अप हो गया, उसके बाद एक डीप ले सकते हैं। डीप के बाद फिर से दोबारा अगर इस जोन को ब्रेक करके सस्टेन करने लगते हैं तो एक मोमेंटम ट्रेड बनेगा इस स्विंग हाई तक, जो कि है 51,200 इसके आसपास। यहाँ तक अगर मॉर्निंग को या फर्स्ट हाफ में देखने को मिल जाता है, उसके बाद पैटर्न फॉलो कीजिएगा। पैटर्न के हिसाब से अगर देखते हैं कि कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है तो उसके हिसाब से ऊपर तक जाएगा, प्रोजेक्शन लेवल तब काउंट होगा, उसके हिसाब से टारगेट सेट होगा। अगर कल के लिए चांसेस कंटिन्यूएशन पैटर्न होने का चांसेस कम है, क्यों? क्योंकि कल रेंज बाउंड शायद होने वाला है, तो इसीलिए इस लेवल के आसपास अगर जाते भी है तो यहाँ से रिवर्सल पैटर्न अगर बन जाते हैं तो मान के चलिए यहाँ से वापस नीचे की तरफ गिरेगा। उस टाइम अगर नॉइज देखने को मिले तो ट्रेड मत कीजिएगा। अगर नॉइज देखने को नहीं मिले तो दोबारा ट्रेड में इंटर हो सकते हैं और प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से ऊपर से नीचे तक कितना आ सकते हैं उसके हिसाब से टारगेट सेट होगा उसी टाइम इंटरडे में फ्रेश प्रोजेक्शन देखने के बाद। अगर मॉर्निंग में गैप डाउन के साथ खोलते हैं, इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं, एक बाउंस तो जरूर बनेगा। बाउंस के बाद अगर देखते हैं कि इस लेवल को ब्रेक करके दोबारा नीचे की तरफ सस्टेन हो रहा है तो यहाँ से एक शॉर्ट बनता है और साइकोलॉजिकल लेवल के हिसाब से इसके आसपास टारगेट आप देख सकते हैं मोमेंटम बना रह सकता है इस लेवल को ब्रेक करने के बाद, जो कि है 50,500 इसके आसपास आ सकते हैं। अगर मॉर्निंग में ही देखते हैं कि ऐसे हो गया या फर्स्ट हाफ के अंदर ऐसे मूवमेंट आ गया, उसके बाद देखना पड़ेगा कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा कि नहीं। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा तो रेंज बाउंड नहीं होगा, अगर रेंज बाउंड होगा तो कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं बनेगा। इसके हिसाब से क्या होगा, यहाँ से रिवर्सल पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। दोबारा रिवर्सल पैटर्न अगर बनते हैं तो मान के चलिए यहाँ से प्रोजेक्शन लेवल के बाद आपको इंटरडे फ्रेश प्रोजेक्शन में ही पता लगेगा कि यहाँ से बाउंस बैक कितना मिलने वाला है, उसके हिसाब से टारगेट सेट होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए हैं। वीडियो पर अगर पसंद आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर शेयर करते हैं या लाइक करते हैं तो एल्गोरिथम यूट्यूब के तरफ से दोबारा और किसी को भेजेगा और वीडियो आगे जाएगा। अगर नहीं चाहते तो मत कीजिएगा, ये आपके ऊपर है, चॉइस है पूरा पूरा। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।